तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है ITI छात्रों के लिए। जो छात्र ITI कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए है कि ITI के बाद क्या करें। हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और पूरा हम वीडियो के लास्ट तक बताएंगे। अपना जो शेयर है उसके बारे में करेंगे। हमने जो अभी अनुभव किया है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपने अगर ITI कंप्लीट कर लिए है तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। दो ऑप्शन क्या पड़ते हैं साथियों? एक तो आप जो है ITI के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं। एक आप ITI के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? दूसरा आप जॉब कर सकते हैं या अप्रेंटिस कर सकते हैं। आप जॉब कर सकते हैं या अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो दो छात्र होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं कि वो करें तो करें क्या। इसके बारे में हम आपको बताएंगे और पूरा बताएंगे प्रोसेस, ताकि आपको कभी भी किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है साथियों जब आपको अपना जो है करियर सेट करना होता है, तो इसके लिए बहुत सारे प्लान बनाने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है। इन सब के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपको दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आपने ITI कर लिया है तो अगर आपके बैकग्राउंड जो है अच्छे हैं तो डिप्लोमा में भी आपके दो ऑप्शन आ जाते हैं साथियों। एक जो है आता है गवर्नमेंट आता है और एक ऑप्शन आ जाता है साथियों प्राइवेट आ जाता है। और जॉब में भी आपके दो ऑप्शन आ जाते हैं साथियों। एक जो है आपका एक्सपीरियंस आ जाता है और एक जो दूसरा आ जाता है साथियों वो अप्रेंटिस आ जाता है। तो अब यहाँ से भी आपको करियर कैसे बनाने इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको डिप्लोमा की तरफ ले चलते हैं। डिप्लोमा पे बात करते हैं साथियों। सबसे पहले अगर हम बात करें अगर आपने ITI कंप्लीट कर लिया है तो अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है। अभी डिप्लोमा के लिए जो है फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने हाई स्कूल भी कंप्लीट किया है तो हाई स्कूल के बेस से अगर आपने एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपने ITI कंप्लीट कर लिया है तो जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा जो आपका 3 साल का कोर्स होता है वो आपको 2 साल में मिलेगा, अर्थात आपको 1 साल की छूट मिलेगी। लेटरल एंट्री के साथ आपका एडमिशन जो है पॉलीटेक्निक अर्थात डिप्लोमा में हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बताएं, आपको एडमिशन जो होगा साथियों वह सेकेंड ईयर में होगा। फर्स्ट ईयर आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपने ITI कंप्लीट कर लिया है तो फर्स्ट ईयर ना पढ़ के आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है। लेकिन आपको एक प्रॉब्लम और आएगी छोटी सी। वो प्रॉब्लम क्या होगी? आपको जो है फर्स्ट ईयर के भी पेपर देने पड़ेंगे। आपको पढ़ना नहीं है, आपका एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होगा, लेकिन फिर भी आपको जो पेपर है वो फर्स्ट ईयर के भी देने पड़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो डिप्लोमा कैसे कर सकते हैं? तो डिप्लोमा का अभी फॉर्म भरना चालू है, आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ गया, रैंक अच्छी आई, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में अभी मैंने 2020 में 18 से 20 में किया था, तो उस समय जो मेरी फीस लगी थी वो लगी थी 10,000 रुपये। 10,000 पर ईयर की लगी थी। आपकी अभी वही होगी, शायद ज़्यादा बढ़ाए होंगे, 12,000 की होंगे, 15 की होंगे, मतलब 15 से नीचे ही होगी आपकी पर ईयर की फ़ीस। अगर वहीं आप प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट में जो आपकी फ़ीस लगती है साथियों पर ईयर जो लग जाती है वह लगभग 1 लाख के आसपास लग जाती है। आपका जो है गवर्नमेंट में जो है आपकी स्कॉलरशिप आती है और प्राइवेट में भी आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। अगर आपके दोनों में स्कॉलरशिप की बात करें साथियों, तो अगर आपके दोनों टाइम हर साल अगर स्कॉलरशिप आ गई आपकी, तो फीस लगता है वह एडमिशन के समय ही ले लिया जाता है। पर ईयर की फ़ीस लगभग मैंने जब दिया था 11,000 कुछ दिया था, 11,000 लगती है। लेकिन स्कॉलरशिप जो आती है वो लगभग 15,000 के आसपास आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं तो गवर्नमेंट में एडमिशन ले लें, आपको पेपर देना पड़ेगा। अगर ये निकल जाती है तो साथियों आपको क्या करना है कि ITI से जो आपकी जॉब मिलती है वो छोटे लेवल की मिलती है। किसी भी कंपनी में आपको जॉब मिलेगी तो ITI की वो छोटे लेवल से मिलेगी और आपको धीरे धीरे, मतलब एक होता है ना, अच्छे पोजीशन तक जाते जाते बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ज़्यादा समय का आपको 10 साल तक लगेंगे जिस लेवल पर जाने के लिए। 6 से प्लस साल लगेंगे जिस लेवल पे जाने के लिए। उस लेवल से आप डिप्लोमा से डायरेक्ट उस लेवल पे जाते हैं।
तो इसलिए आपकी अगर बैकग्राउंड अच्छी है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, सब कुछ आपका अच्छा है, तो आप डायरेक्ट जो है डिप्लोमा में एडमिशन ले लीजिए। अब जो है आपको 1 साल की छूट मिलेगी और आप डिप्लोमा में एडमिशन लेके जहाँ तक प्रयास करिए गवर्नमेंट जो है कॉलेज आपको मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो आपको प्लेसमेंट भी अच्छी मिल जाती है और साथ ही साथ फीस भी कम लगते हैं, साथ में हॉस्टल भी मिल जाए, मतलब सारी सुविधाएं मिल जाती है। तो आपको 2 साल में बिना प्रॉब्लम से आप जो है डिप्लोमा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों ITI के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके 2 ऑप्शन मिलते हैं जॉब करने के। एक जो होता है कि एक्सपीरियंस बेस्ड से जॉब मिलता है आपको और दूसरा अप्रेंटिस करने का मौका मिलता है। तो साथियों आपको हम बता दें, अगर आपको अप्रेंटिस करना है, एक एक्सपीरियंस एक अप्रेंटिस दोनों जॉब है, दोनों कंपनी में होते हैं। अब आपको डाउट होगा कि एक्सपीरियंस क्या है और अप्रेंटिस क्या है। देखिए साथी, दोनों काम एक ही साथ होते हैं, एक जैसे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अप्रेंटिस क्या होती है साथियों? अप्रेंटिस होती है कि जब भी कहीं कोई सरकारी में वैकेंसी निकलती है कोई पोस्ट के लिए, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं टेक्नीशियन के, टेक्निकल के, जिसमें पोस्ट में अप्रेंटिस मांगता है, चाहे वो रेलवे के हो, DRDO के हो, या इस प्रकार से BL गेल वेल, मतलब इस प्रकार की बहुत सारी कंपनी है जिसमें जो है अप्रेंटिस मांगा जाता है। अगर आप अप्रेंटिस ही कर रहे हैं तो साथियों सरकारी संस्थान से ही करिए, जैसे रेलवे से करिए, वो निकालती है, उसके बाद गेल से करिए, वेल से करिए, ऐसी मतलब अच्छी कंपनियों से आप जो है अप्रेंटिस करिए। प्राइवेट से भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में अच्छी कंपनी जैसे अशोक लीलैंड हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, टाटा मोटर्स हो गए, इन जैसे कंपनियों से आप जो है अप्रेंटिस कर सकते हैं। अप्रेंटिस जो होता है साथियों आपका 1 साल का होता है, अप्रेंटिस 1 साल का होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको 7,000 से 9,000 तक का जो है स्टिपेंड, मतलब एक आपको रहने खाने के लिए जो है सैलरी दी जाती है। तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होती, लेकिन 1 साल के बाद आपको निकाल देंगे, आपको एक एक्सपीरियंस अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपको देते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी अगर नौकरी निकली, सरकारी जॉब निकला, तो आपको इसके लिए बेनिफिट्स हैं। लेकिन साथियों एक बात और, अगर आपको कहीं सरकारी क्षेत्र में नहीं जाना है, आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको नहीं लगता कि हम सरकारी एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, तो आप अप्रेंटिस मत करना साथियों, क्योंकि अप्रेंटिस की फिर उतनी वैल्यू नहीं रह जाती। तो आपको क्या करना है, सीधे जॉब करना है, वो भी एक्सपीरियंस बेस पे। मतलब आप क्या करेंगे जॉब करने के लिए साथियों, जब आप 1 साल जॉब करेंगे उसी कंपनी में, जिस कंपनी में आप अप्रेंटिस कर रहे हैं उसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं। तो जब आप जॉब करेंगे एक्सपीरियंस बेस पे करेंगे, तो साथियों इसमें क्या है, आपका ESI, SI, बोनस, PF, मतलब सारे चीज़ करते हैं। और आपको लास्ट में क्या करता है, जब आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि उस सर्टिफिकेट से आप दूसरे कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है वो इंक्रीज होके मिलती है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपको लगता है आप जॉब कर सकते हैं सरकारी क्षेत्र में, तो आप अप्रेंटिस करिए, वो भी सरकारी क्षेत्र से, नहीं तो बड़ी कंपनियों से करिए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आप सरकारी में नहीं क्वालिफाई कर पाते, तो साथियों आप एक्सपीरियंस पे जॉब करिए। क्योंकि आपको लगता होगा क्यों ऐसा, क्यों मैं कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ साथियों, अगर आपने 1 साल एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस बेस पे जॉब किया, तो आपके दूसरे कंपनी में जाएंगे तो मे बी 1 साल नहीं, अगर 2 साल का हो गया तो आपकी पोजीशन जो है थोड़ी अच्छी मिलती है। अगर वहीं पे इलेक्ट्रीशियन की अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, अगर आप वहीं अप्रेंटिस करके जाएंगे साथियों, तो दूसरी कंपनी में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस के लिए जॉब करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपका अच्छा बैकग्राउंड है, अगर आप अच्छी तैयारी करने वाले हैं, बैकग्राउंड अच्छा है, अगर आपके घर वाले पढ़ा सकते हैं आपको, तो आप डिप्लोमा करिए। अगर आपको लगता है कि मैं सरकारी जॉब निकाल सकता हूं, तो आप अप्रेंटिस करिए। अगर आपको लगता है इन सब से मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो आप जो है एक्सपीरियंस बेस से डायरेक्ट कंपनी में जॉब करना शुरू कर दीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है साथियों। बाकी आप क्या करना चाह रहे हैं ITI के बाद, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की वीडियो के लिए। अगर कोई और सवाल हो तो साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहां से हमसे जो है ज्वाइन करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं साथियों।